आदिवासी हित में है, न मूलवासी हित में, न युवा का हित में, न किसानों के हित में है। सरकार तो अगवा बजट कह रही है। हाँ, वो तो कहता है अबुआ बोल के बहुत बड़ा ढोल लेगा दिया, भीतर खोखला। क्यों आप पिछले वहाँ से कितना योजना पेंडिंग है, कोई समय सीमा पर नहीं है। अरे बहुत समय मिला था ना पूरा करने का, चारों तरफ देखे दादा। हाँ, बहुत समय मिला था ना पूरा करने का, लेकिन सब तो आधा अधूरा है। इसीलिए हम कहा ना आदिवासी हित में आए, ना मूलवासी हित में, ना युवाओं के हित में, ना किसानों के हित में, सरकार तो ना मजदूर के। सरकार तो 5 साल का रोड मैप बता रही है चंपई जी, 5 साल का रोड बोलने का तो बोल दिया, बहुत ढोल दिखा दिया है ना। बोलेगा कितना बजेगा, भीतर आप हाथ लगाइए कुछ नहीं खोखला है, पूरा चलिए। खोखला है दादा अंदर। सुप्रियो जी चुनौती दी है कि अगर नेता नहीं चुन पाए तो आप लोग सामूहिक इस्तीफा मांग रहे हैं। विधायक दे दे। सुप्रियो जी वो बोले हमको सलाहकार नहीं बना, हम भाजपा का सलाहकार नहीं बने, कौन? जो बोल रहा है सुप्रियो दा सुप्रियो भट्टाचार्य। हाँ, सलाहकार किसी का नहीं बने। चलिए दादा, डेमोग्राफी को लेके आप बोल रहे थे दादा, डेमोग्राफी को लेके आप बोल रहे थे संथाल में, डेमोग्राफी को लेके। और कल परसों ले लीजिएगा। हाँ दादा, डेमोग्राफी एक आशा था कि घोषणा पत्र में जो चीज़ों लागू की गई थी, चाहे उसकी जो बात की गई थी चुनाव में, इस बजट में इसको देखा जाएगा, लेकिन निराशा कहीं पे दिखाई नहीं दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। बजट में जो भी चीज़ें हैं, अभी के परिवेश में जो चीज़ें चाहिए हर व्यक्ति को, उन लोगों के लिए बनाया गया है। हर विभाग को उनका बजट दिया गया है, कार्य क्षेत्र के अनुसार जो जिस तरह से काम कर पाएंगे उस हिसाब से उनको बजट दिया गया है। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो गंभीरता दिखाए हैं, जो संवेदनशीलता है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं हमारे जनमानस को वो ज़रूर भाएगी। और जिस तरह के बजट लाया गया है, ये स्वागत योग्य बजट है और सभी के जनहित को देखते हुए ये बजट को बनाया गया है। देखिए, हमारे जो घोषणा पत्र में था, जो गठबंधन की सरकार ने घोषणा किया है 450 सिलेंडर, तो ये घोषणा हम लोगों ने किया है और इसको भी पूरा करेंगे। और अभी आने वाला टाइम और भी है, ये तो फर्स्ट सेशन ही है, आने वाले कल में ज़रूर ये चीज़ें होंगी। देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो तो निराशा ही बताएगी। लेकिन आप उनसे ये भी पूछिए, क्या ये बजट का वो बहिष्कार कर रहे हैं? वो बजट लेने से इनकार कर रहे हैं क्या इसका लाभ वो नहीं लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो सही मायने में है कि भाई वो बहिष्कार कर रहे हैं और उनको पसंद नहीं है। लेकिन उन योजनाओं का लाभ वो भी लेंगे अपने क्षेत्र के लिए। और ये बजट काफ़ी अच्छा बजट है और सभी को सोच समझ करके ये बजट को बनाया गया है। उसमें ही पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का बजट जो है सदन के पटल पे रखा और बहुत अच्छे वित्तीय प्रबंधन से राज्य को चलाने का काम किया। हमने जिन योजनाओं को शुरू किया है उसको पूर्ण करने पर भी हम लोगों का काम रहा। सर्वजन पेंशन जैसी ऐतिहासिक योजना शुरू हुई, कल्याणकारी योजना, वो आज धरातल पर है। अबुआ आवास का निर्माण तेज़ी से प्रगति पर है। मैया सम्मान में हम लोगों ने जो वादा किया था उसको पूर्ण करने का काम किया है। और आने वाले समय में भी जो डॉक्यूमेंट वित्त मंत्री जी ने सदन पे रखा है उसका अक्षरशः पालन हम लोगों की सरकार करेगी और जनता के लिए, विकास के लिए काम करेगी। बता रहे हैं भाई, आप लोग विपक्ष को जवाब तो हमारा बजट ही है। वित्त मंत्री जी ने साफ शब्दों में और बहुत अच्छे वित्तीय प्रबंधन का एग्जाम्पल इस बजट के माध्यम से दिया है। कई सारी नई चीज़ें हुई हैं। झारखंड की महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बजट रखा गया है। पर्यटन पर हमारा फोकस रहेगा, इसको हम लोगों ने प्राथमिकता पे लिया। इंडस्ट्री के लिए हमारा रोड मैप तैयार है और ग्रामीण विकास के लिए जिन चीज़ों को प्राथमिकता पे लेना चाहिए वो भी हम लोगों के सामने है। केंद्र का अगर जो केंद्रांश है अगर हम लोगों को सुचारू रूप से मिलता रहता तो मुझे लगता है कि 1,45,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट हम लोग सदन में ला सकते हैं। कहाँ कट रही? 56 लाख लाभुक बताए जा रहे थे। अगर 56 लाख लाभुक आज ले रहे हैं, मुझे लगता है वो संख्या उससे ज़्यादा है। आपके आंकड़े गलत है मुझे लगता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली ये बजट चरितार्थ कर रही है। सिर्फ लफबाजी से इस बजट की महत्ता नहीं बढ़ती है,
चूँकि ये बजट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है बेरोजगारों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई ऐसी बजट के अंदर व्यवस्था नहीं है। साल में कितनी नौकरियां देंगे कोई चर्चा भी नहीं है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे कोई चर्चा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, ये बजट बिल्कुल और बिल्कुल निराश करने वाली बजट है। ठीक सर, चलिए। बजट में क्या है झारखंड सरकार का आज वित्तीय बजट जो पेश किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड सरकार की ये दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट रहा है। हम उम्मीद करते थे कि इस बजट में झारखंड को एक नई दिशा देगी और रोजगार परक बजट होगा, लेकिन ये बजट तो झारखंड वासियों को काफी निराश किया है। भले वो देखने में लगता है बहुत बड़ा, 1,45,000 करोड़, लेकिन वास्तविकता क्या है वही ढाक के 3 पात। कुल मिलाकर के जो गरीबी दूर करना, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना, इस बजट में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और मैं कह सकता हूँ ये घिसी पिटी बजट है। जैसा पहले चलता था वैसा ही उन्होंने कोई नया कुछ उन्होंने किया, और इसलिए इस बजट से झारखंड का बहुत कुछ भला होने वाला दिखता नहीं। सर, इस बार तो देखा गया कि मैया सम्मान योजना में भी कटौती किया गया। पिछले बार 56 लाख लोगों को दिया गया था और इस बार तो उससे और नीचे काफी ग्राफ गिर गया। तो क्या इससे लगता है कि मनसा उन लोग का ठीक नहीं है? नहीं, मैया सम्मान योजना में तो बहुत सारी महिलाएं हमारी छूटी हुई है। हमने कई एक बार कहा कि उन सबको भी जोड़ना, हमें लगता है उन सबको भी जोड़ेंगे तो ये संख्या कहीं 60 लाख से कम नहीं हो। बजट में उन्होंने जितना प्रावधान किया है लगता है कि वो अपर्याप्त है। इसे समझ में आता है कि वो घटाने वाले हैं और कम करने वाले हैं और शायद धीरे धीरे उसको बंद भी करने वाले हैं। उस और ये संकेत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दिसंबर तक तो मिला, प्रत्येक महीना देने की बात उन्होंने कहा था, तो वो जनवरी में दिया नहीं, फरवरी में भी दिया नहीं। उन्होंने कहा कि मार्च में होली के पहले देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि बिहार के चुनाव तक, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ना है, दोनों उनका पार्टनर है, तो बिहार चुनाव तक इस योजना को किसी प्रकार के ढो ढा करके आगे बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे।